रेडी? देखिए शुरू करें। तो काफी ठंड है ना। ठंड में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के तीसरा लेक्चर है। बाकी दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है ना। चश्मा ने जो आज हम लोग जो जनरली जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं आज, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर और आप लोग को पता है। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर हैं जो आपको मैंने एक्स्ट्रा में बताया था कि कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जो फ्रैक्शनल में भी होता है, तो आगे हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग टॉपिक मेजर शुरू कर लेते हैं जो आज का है। ओके, हम लोग जो शुरू कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड क्या होगा, रिडक्शन on the basis of ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर आपको ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है बाबू, कौन सा एलिमेंट जो है रिड्यूस हो रहा है। ओके लिसन, ओके देखिए, तो पॉइंट ये है, अगर मान लेते हैं हमारे पास कि पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि ऑक्सीडेशन में होता क्या। तो ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? रिमूवल। अगर गौर से देखोगे तो याद हो जाएगा, रिमूवल ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में एडिशन ऑफ क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि सेम इसका उल्टा है। अगर ऑक्सीडेशन की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कीजिएगा, रिमूव कीजिएगा, और रिडक्शन की बात किया जाए तो एडिशन ऑफ क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कीजिएगा। यानी इसी से पता चलेगा कि कैसे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं कि हम सोडियम लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम। सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते हैं 2 8 1 होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाए तो सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ऐसे लिखते हैं। ये चीज आपको सीखना होगा कि अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन के केस में यहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। जब हम किसी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यानी कि चार्ज चढ़ाने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन आपको देना है। या तो अगर मैग्नीशियम का कर रहे हैं तो मैग्नीशियम का Mg+2 कर दीजिए, लिख दीजिए, उसके बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी का ऑक्सीडेशन करते हैं। और सेम बेसिस पर अगर रिडक्शन करने की अगर बात आए कि किसी एलिमेंट का, किसी एटम्स का आप अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन हो जाता है O2 माइनस हो जाता है। ये रिडक्शन होता है। देखिए मतलब रिडक्शन में हम बाएं साइड में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। क्लोरीन का वही सेम प्रोसेस है, आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए तो हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा इजीली। अब जनरली किसी में 1 जोड़िएगा, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा, किसी में 3 जोड़िएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट के अनुसार जोड़ा जाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि सोडियम में ही 2, ऑक्सीजन में 2 ही क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉम अगर आपको याद होगा तो ऑक्सीजन का जो जनरली बैलेंस जो होता है वो लास्ट में 6 होता है, यानी कि 2 8 होता है। 8 का कितना होता है, के सेल में 2 जाता है, एल सेल में कितना जाता है, 6 जाता है। तो डेट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए। और क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि क्लोरीन का जो होता है वो 2 8 और कितना होता है, 7 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन का काम चल जाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसमें, ऑक्सीजन में। लिसन एवरीबॉडी हियर। तो अगर अब इसी बेसिस पर अगर हमें और भी चीजों को ऐड करना है, जैसे सल्फर की बात की जाए तो सल्फर का होता है 16 बाबू। तो 2 8 और कितना होना चाहिए, 6, तो इसमें कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा। तो सल्फर में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है, S2 माइनस हो जाता है।
तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हुए जो मैंने आपको बताया कि आप किसी को ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं, किसी को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और लिखा कैसे जाता है। अच्छा, ये जो भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो बताएं वो आपको न्यूट्रल स्पेसिस का बताए हैं, चार्ज का नहीं बताएं। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि चार्ज स्पेसिस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे करते हैं, सिंगल स्पेसिस का बता रहे हैं। तो चार्ज स्पेसिस में बाबू आपको पता ना कि Fe3+ का अगर कोई कहेगा कि सर Fe3+ को क्या कीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, तो रिड्यूस का मतलब होता है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, रिड्यूस का मतलब होता है। तो Fe3+ को रिड्यूस करेगा तो मान लो कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो Fe3+ में, पता है हम आपको बिल्डअप कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो बैलेंसिंग होता है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस बैलेंसिंग के लिए मैं आप लोग को बिल्डअप कर रहा हूं। या तो चलाओ या तो बंद करो, उससे अफेक्ट होता है कंप्यूटर मेरा, है ना। देखिए, तो उसे बिल्डअप कर रहे हैं ताकि आप जो है बहुत बड़े रिएक्शन को इजीली समझ जाओ। क्योंकि अगर आप भी इसे देखोगे, जितना भी चीज हम कर रहे हैं, जितना भी चीज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अगर एक एक टर्म अगर देख लोगे तो अभी जस्ट बाद जो रिडॉक्स रिएक्शन का जो बैलेंसिंग करने जा रहे हैं, जो कई स्टेप में होता है, कम से कम तो 5-6 स्टेप में होता है, वो आप यूं ही कर दोगे। लेकिन उसके लिए आपको ये सब चीज आना चाहिए, ये सब चीज आना चाहिए। तो दो फायदा है, एक तो आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने बता दिया, अब मैं चार्ज स्पेसिस का बता रहा हूं। तो चार्ज स्पेसिस में यदि 3 है तो यहां होना चाहिए 2+ होना चाहिए। यदि Fe2+ है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो Fe+ होना चाहिए। और अगर Fe+ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्या बनना चाहिए, Fe बनना चाहिए। These are a reduction। अब कभी कभी हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे एक ही बार में अगर ऐड करना है तो 1 टाइम्स में ही ऐड कर दीजिए। एल्यूमिनियम है, ठीक है, 3+ है, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि 1 टाइम्स में आप कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो मुस्कान, अगर हम एल्यूमिनियम में अगर 3+ और 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो क्या बनेगा, बताइए जरा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करें तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, जल्दी। और भी कोई बच्चा जो बता सकता है, Al+ होगा ना। देखो, चार्ज जो है चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को खत्म करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कीजिएगा ना तो उतना चार्ज गायब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्लस में है, एक प्लस में है, एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रही है तो एक चार्ज खत्म, बोलिए एकदम सही है। अगर आपके पास जिंक है और 2+ है, आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही है तो आप सिर्फ आपको देना पड़ेगा एक ही प्लस, क्योंकि एक ही प्लस गायब होगा ना। समझ में आ रहा है, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, कैसे चार्ज गायब करते हैं, जो क्लियर हो गया। अच्छा, यही चीज एकदम सेम टू सेम अगर आपको दिया जाता है कि सर एल्यूमिनियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज भी एक ही आएगा इस पर। एल्यूमिनियम में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो चार्ज भी इस पर 2 आएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपको लिखना पड़ेगा, जिससे जितना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा उतना उस पर चार्ज देना पड़ेगा, बगल में उतना इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा आपको। नीट एंड क्लीन बात। अच्छा, दूसरी बात, हम किसी से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जा सकता है। एल्यूमिनियम के आपके चारों तरफ, आपको पता है ना कि एल्यूमिनियम के चारों तरफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक के चारों तरफ, जिंक के लास्ट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के लास्ट में कितना होते हैं, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम पोटेशियम के लास्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि आपको वैलेंसी मालूम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है तो बहुत बेहतर है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ये सीखना। तो आप सीखे हैं कि कैसे चार्ज स्पेसिस को भी हम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर सकते हैं। आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसी मेथड से हम ये पता करेंगे कि कैसे किसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम इसी मेथड से पता करने वाले हैं। रेडी? तो एक्चुअली मेथड ये है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है
ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। दैट मीन्स कि क्या होता है, इंक्रीज, बाबू याद रखो, इंक्रीज इन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ON को ऑक्सीडेशन नंबर हम बोलते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जो एजुअली अभी 1 है तो प्लस में +2 हो जाएगा, अभी 0 है तो +3 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसके प्रति डेडिकेटेड हो जाओगे पढ़ाई के प्रति, तो मैं इतना बताता हूं कि इससे बेहतर और कुछ नहीं है दुनिया में। एक ही चीज अभी फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए एक ही चीज बेहतर है, वो है एजुकेशन और पढ़ाई। मतलब एजुकेशन जरूरी है, जो जिस एकेडमिक में आप हैं अगर वो आप अच्छा कर रहे हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। बाकी अब जब उम्र होगा तो आप बिजनेस कर लीजिएगा, जॉब कर लीजिएगा, उम्र के अनुसार किया जाता है, लेकिन अभी की उम्र में सबसे बेहतर कोई चीज है तो वो है आपकी पढ़ाई। ठीक है, ये कीजिए, उसके बाद आपको जो समय बचे तो उसके बाद गेम खेलिए, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, नाचिए जाके गली में, क्या दिक्कत है ना। रिडक्शन पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। रिडक्शन के बाद क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। बउआ किसी का यदि रिडक्शन हो रहा है तो डेट मींस उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए, माइनस में जाना चाहिए। किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है डेट मींस ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं कि ए कोई स्पेसीज है और आकृति इस पर आ गया A+1, तो अभी कितना है 0, 0 से क्या हुआ +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ना। अब बढ़ा होगा कैसे, इलेक्ट्रॉन के निकलने से। सोडियम में कितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 8 और 1, बोलो बाबू एकदम सही है। तो अभी इसका 0 शो कर रहा है क्योंकि मैंने ट्रिक बताया हूं, इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं कि न्यूट्रल कोई सोडियम कहीं पर लिखा रहेगा ना तो उसका 0 होगा। बात को समझो। और कंबाइंड स्टेट में उस पर चार्ज आ जाता है। तो यदि सोडियम 0 है, अगर हम सोडियम को क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो सोडियम पर क्या आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है। तो जरा गौर से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर जो है बढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, बढ़ा है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था, अब कितना हो गया, +1 हो। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, पहले 0 था अब बढ़ गया। और भी देखिए, जैसे हाइड्रोजन का हम एग्जांपल लेते हैं, H2 का 0 होगा तो आपको बढ़िया से याद है कि मॉलिक्यूलर स्टेट में 0 होता है बउआ। और अगर Cl2 की बात की जाए तो बाबू इसका भी 0 होता है, लेकिन जब ये कंबाइन कर जाता है 2HCl अगर हम लोग लिखते हैं तो 2HCl में आपको याद होगा कि सर इसका +1 होता है, इसका -1 होता है, याद हुआ। तो बाबू ये अगर गौर से देखोगे तो हाइड्रोजन का इंक्रीज हो रहा है और क्लोरीन का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्या हुआ बाबू, ऑक्सीडाइज हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। और क्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। कितना इजी है बताओ। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर यदि 0 से प्लस की ओर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइज होता है, किसी का यदि 0 से माइनस में जा रहा है तो रिड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना यानी ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडेशन नंबर घटना यानी रिड्यूस होना। और भी एग्जांपल अच्छे अच्छे देखिए, पता कर लीजिएगा तुरंत। जैसे आप नॉर्मली क्या जानते हैं, जैसे देखिएगा, नॉर्मली आप जानते होंगे कि अगर हम मैग्नीशियम के केस में अगर ले, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लें तो क्या बनता है, MgO बनता है, एकदम नीट एंड क्लीन। ओके, अच्छा आप समझ रही है ना कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या जानते हैं, ऑक्सीडेशन जानते हैं, तो आपको पहले से भी मालूम है, सिंपल कि सर इसमें क्या आप जानते हैं कि सर ये तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, पहले से आप जानते हैं, पुरानी वाली ऑक्सीडेशन जानते हैं ना। और इसका क्या जानते हैं, रिडक्शन हुआ होगा, क्या हुआ होगा, रिडक्शन, ये तो आपको पहले से मालूम है। लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे होगी, ऑक्सीडेशन नंबर से, कैसे। तो बाबू अगर एक बात बताओ कि ये जो होता है 0 होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है 0 होता है,
ये तो एकदम क्लियर हो गया। अकेले में रहेगा तो, अकेले में रहेगा तो इसका भी क्या होगा, 0 ही होगा। एकदम नीट एंड क्लीन बात। अकेले में अगर रहेगा, अगर मैग्नीशियम रहेगा अकेले में, ऑक्सीजन रहेगा मॉलिक्यूलर स्टेट में, तो बनेगा MgO। एकदम क्लियर है। गौर से देखो, इसका भी 0, इसका भी 0, लेकिन आपको पता है ना कंबाइंड स्टेट में अगर देखा जाए तो इसका -2 होगा, इसका क्या होगा, +2 होगा। जिस बच्चे को रूल्स याद है, जिस बच्चे को रूल्स पढ़ाई गई है कि ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में कैसे निकाला जाता है, उसी स्टूडेंट को ये समझ में भी आएगा। अगर आपको ये चीज नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहला वीडियो देखिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में चीज ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फ्रंट में है, ठीक है। अच्छा गौर से देखो, अगर गौर से देखोगे तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि सर 0 से +2 इंक्रीजमेंट, एकदम सही है, और 0 से -2 क्या है, डिक्रीजमेंट। ये क्या है, इंक्रीजमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कोई आपत्ति तो बोलिएगा। एकदम नीट एंड क्लीन बात, कहानी खत्म हो गया। आप आराम से पता कर लीजिएगा। कितनों बड़ा अगर हम स्पेसिस दे दें तो आप सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर से पता कर लीजिएगा कि ए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। थोड़ा बड़ा लेवल पर एगो काम कर लेते हैं, बेटर रहेगा। जैसे जिंक ले लेते हैं और ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं, तो बनता है बाबू ZnSO4 प्लस क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। एकदम नीट एंड क्लीन। ओके, देखा जाए क्या होना चाहिए जो, तो इसका होगा पहले तो 0। हैप्पी हैप्पी। अच्छा यहां देखिएगा, यहां क्या होगा, तो +1 याद है, हाइड्रोजन का +1 होता है, और इस केस में इसका +6 होगा, याद है ना, और प्रत्येक ऑक्सीजन का -2 होगा। हैप्पी हैप्पी। अब यहाँ जिंक का +2, जिंक का कितना हुआ, +2, और सल्फर का +6 ही रह गया, कोई बदलाव नहीं। अच्छा एक्स का 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपका भी क्वेश्चन होगा, देखते हैं। तो नहीं बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा सर एच का 6 कैसे हुआ, ठीक है। H2SO4 में अगर x का में निकालना है, हाँ हो गया, चलिए तो आपका भी हो गया होगा, तो सॉरी ऐसे कैसे हो सकता है निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्हें दुख लगेगा कि क्या सर बच्चा पूछता है तो आप नहीं बताते हैं, तो गलत बात है। तो +1 हाइड्रोजन का होता है, 2 से गुना करते हैं, +x लेते हैं, और प्लस में -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा, बराबर में टोटल 0 लिया जाता है क्योंकि न्यूट्रल का 0 होता है। एकदम नीट एंड क्लीन। 2 हो गया, +x जाएगा, -8 जाएगा, बराबर 0 जाएगा, x -6 बराबर 0, x का मान क्या आएगा, +6। तो क्लियर हो गया कि सर सल्फर का जो होता है इतना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑक्सीजन का -2 शो करेगा, इसमें 0। अब गौर से देखो कि किसका क्या हो रहा है। एक बात बताना, एकदम इजीली आपको डिटेक्ट कर सकते हैं, +1 से हाइड्रोजन का तो बैंड बज गया सर, घट गया। हाइड्रोजन का +1 से 0 हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूस। क्या हुआ, रिड्यूस। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, Zn। जिंक का क्या हुआ, +2, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। मैंने कहा था ना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप किसी का भी बता दीजिएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ उसे बहुत अच्छा, उसे बहुत अच्छा है, आप इजीली चीजों को बता सकते हैं। देखते हैं आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। तैयार हो जाइए तो बनाने के लिए, है ना। एकदम इजी वे से देता हूँ, Na है, O2 है, बराबर है Na2O है। आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। थोड़ा फास्ट अगर कीजिएगा तो आई होप मजा आ जाएगा। H2 है, Br2 है, बना है 2HBr बना है ना। तीसरा जो है CaO है, CO2 है, बना है CaCO3 बना है। बड़ी यूनिक हम एग्जांपल दे रहे हैं, है ना। क्या आप बना सकते हैं, क्या आप में कैपेबिलिटी है। ZnCl2 प्लस क्या रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा, है ना। आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हैं, क्या इन चारों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में अगर आप बना सकते हैं तो बता सकते हैं, तो जल्दी से बताइए। देखते हैं आप में से कौन जो है तो सबसे इससे मजा आता है ना। बन गया, देखिए पहला सबसे पहले बना दिए हमारे बच्चे, और भी है क्या इससे भी फास्ट बना सकते हैं, है ना। हमारे सब्सक्राइबर से मेरे बच्चे बहुत तेज हैं। क्या आप तेज हैं, कौन तेज है,
ये तो पता चल जाएगा, समय ही बताएगा सर। नहीं, ये सिर्फ नॉट फॉल्स, सही है।